and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. अस्सलामुअलैकुम जी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से, जब से ये हुकूमत का मामला चल रहा है, एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, या पाकिस्तान आज या कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये पता करेंगे कि पाकिस्तान क्या वाकई डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कि एक मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट होता है, और जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो मुल्क की सूरत में कैसे सर्वाइव करता है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, बेइज्जती होना, बेरोज़, ये होगा जी डिफ़ॉल्ट का मतलब। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, सबसे पहले तो ये बात है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कब करता है। मुल्क डिफ़ॉल्ट उस वक्त करता है, हमने IMF से, दूसरे ममालिक से कर्जा लिया हुआ है, तो जब हम उनसे कर्जा लेते हैं हम उनके साथ एक मुआहदा करते हैं कि हम आपको ये पैसे 3 माह की किस्त पर, 4 माह की किस्त पर, 5 माह, 6 माह, 7 माह की किस्त के बाद आपको वापस करेंगे। ठीक है, तो होता है हम पहले महीने की किस्त वापस कर सकते हैं, दूसरी भी किस्त वापस कर लेते हैं, तीसरी किस्त, चौथी, पांचवी किस्तें वापस करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम किस्त आपको अदा नहीं कर सकते, हम अगले महीने अदा करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। अगले महीने हम फिर यही बात कहते हैं कि हम किस्त इस महीने भी नहीं अदा कर सकते। अगले महीने फिर यही हम जवाब देते हैं कि हम किस्त अदा नहीं कर सकते। तो इसका नुकसान ये था कि वो मुल्क दूसरे ममालिक को भी कह देता है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है। तो ये होता है मुल्क दिवालिया, कि जब हम किसी मुल्क को चक्कर लगवा रहे हो, उनसे पैसा लिया हो, कर्ज लिया हो और उन्हें वक्त पर वापस ना कर रहे हो, तो ये होता है मुल्क दिवालिया। अगर पाकिस्तान दिवालिया कर गया तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान दिवालिया करेगा तो मिसाल के तौर पर हमने नए जहाज लेने हैं, ट्रेनें बनानी है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो ये चीज़ें कैसे बनेंगी। तमाम तर जितने भी ये काम है ये नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो ये तमाम चीज़ें हम नहीं कर सकते। उसके बाद ही दूसरा जो मसला है, दूसरा ये होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों पर लगा रहे हैं, काम हो रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। सब लोग अपना पैसे वापस ले लेंगे और हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक होगा। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें लाते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जाती हैं, ये सिस्टम एक दफ़ा बंद हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। दूसरे ममालिक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अगर एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो मुल्क को रिकवर होने में 2 साल लगते हैं, अगर 5 से 10 साल लग जाते हैं डिफ़ॉल्ट के दाग को धोने में, यानी ये साबित करने में कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए थे। ये दाग धोने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो तीसरा नुकसान ये होगा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें मिलेंगी नहीं। 3 माह बाद तनख्वाह मिल गई, 2 माह बाद तनख्वाह मिल गई। अब जैसे होता है 5-6 तारीख को तनख्वाह आपके पास आ जाती है, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़िंदगी बहुत तंग हो जाएगी, इनको उनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे नहीं होंगे। जब सरकारी खजाने में पैसे नहीं होंगे तो फिर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी। जो सरकारी मुलाजमीन है डिफ़ॉल्ट की सूरत में ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अगर एक गांव में रहने वाला बंदा है, देहात में रहने वाला, उसे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जितनी कि एक शहर में रहने वाले बंदे को होगी, क्योंकि देहात में रहने वाले लोगों के पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, गंदम पड़ी होती है, उनके पास रहन सहन की जो ज़रूरियात की चीज़ें वो मौजूद होती हैं, जैसे गंदम होगी, दूध होगा, घी होगा, ये चीज़ें उनके पास होती हैं। तो शहर की निस्बत गांव में रहने वाला शख्स डिफ़ॉल्ट के सूरत में सर्वाइव कर सकेगा। तो चौथा ये होगा कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमत डॉलर के बराबर, डॉलर 300 तक पहुंच चुका है, 500 तक पहुंच जाएगा। और पेट्रोल वगैरह भी ये जो है ये भी 500 लीटर पेट्रोल और डीजल पहुंच जाएगा। पहली बात तो ये है महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी तो बहुत महंगी मिलेंगी। ये चीज़ें शॉर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं, महंगी हो जाएंगी, तो लोग लाएंगे कहाँ से। इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक आम आदमी चीज़ों को नहीं खरीद पाएगा। पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा और डॉलर की कीमत भी 500 तक
पहुंच जाएगी। पांचवा नुकसान ये होगा कि हमें कुछ सख्त फैसले करने होंगे, जैसा कि हमें अपने जो हमारे एयरपोर्ट है, सड़कें वगैरह, प्लाजे वगैरह, वो तो शायद पहले ही गिरवी रखे हुए, ऐसी कुछ चीज़ें हमें गिरवी रखनी पड़ेंगी अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा सर्वाइव करने के लिए। जैसा कि अब होता है हमें बैंक से लोन लेना हो, अपने घर के कागजात या सोना वगैरह बैंक के पास गिरवी रखते हैं, जब हम पैसे वापस कर देंगे तो ये आप हमें वापस कर दीजिएगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमने IMF के पास अपनी कुछ चीज़ें गिरवी नहीं रखी, लेकिन अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो हमें अपनी बहुत सी चीज़ें, बहुत सख्त फैसले लेने होंगे, बहुत सी चीज़ें अपनी जो उठा के उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा और बहुत सख्त फैसले करने होंगे, जो कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद ये असल वजह जो ये है, ये मुल्क को, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार देने की असल वजह ये है मेरे ख्याल में, जो पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत है, ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास मौजूद है, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हथियाने की साजिश हो रही है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको ही कहीं कैसे ना कैसे दबोच लिया जाए, इनसे छीन लिया जाए। आपने देखा होगा कि हम विजिट भी करवा चुके हैं उन लोगों को कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम कहीं अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट ही ना उनको दे दें। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का आपको पता ही है कैसे भी है, ठीक है, फौज के हाथ में है, फौज ही कर सकती जो भी करेगी। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो अगर हमारे पावर प्लांट को फौज ही बचाएगी, ठीक होगा जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। सख्त फैसलों में यही है कि हमें अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो हमें अपने गिरवी रखने पड़ेंगे, ठीक होगा जी। और महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, चीज़ें मिलेंगी नहीं, शॉर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये तो होगा अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा क्या नुकसान होंगे। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अब तक 146 कंट्री डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान जल्द रिकवर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, या नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ऐसा कोई भी मसला नहीं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, अब तक 146 कंट्री डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, और आपको मैं उनके नाम बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे किसने भी डिफ़ॉल्ट किया था। नंबर 1 पर है स्पेन ने 1939 से पहले 15 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुकी। स्पेन 1939 से पहले 15 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। आप हिसाब लगा लें, 15 दफ़ा स्पेन 1939 से पहले डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ठीक है। रशिया ने 1998 में डिफ़ॉल्ट किया था। नॉर्थ कोरिया ने 1987 में डिफ़ॉल्ट किया था। नॉर्थ कोरिया 1987 में डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ठीक है। इक्वाडोर ने 2001 में डिफ़ॉल्ट किया था, ठीक है। और ग्रीस ने 2015 में डिफ़ॉल्ट किया था। वेनेजुएला ने 2017 में डिफ़ॉल्ट किया था, ठीक है। और मैक्सिको ने 1994 में डिफ़ॉल्ट किया था। श्रीलंका अभी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, अभी डिफ़ॉल्ट किया है श्रीलंका में। पाकिस्तान श्रीलंका में फ़र्क है, पाकिस्तान में इतनी काबिलियत है कि लोग अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला का ये करम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हम अपनी गंदम वगैरह बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें अपने मुल्क से ही पैदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इंशाल्लाह श्रीलंका जैसी सूरत हाल नहीं बनेगी। कुछ हालात वैसे होंगे लेकिन ज़्यादातर हालात हम मैनेज कर लेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शहर में रहने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी निस्बत गांव में रहने वाले लोगों के, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग थोड़े से पहले एडवांस चल रहे थे, उनके पास साल भर की रोज़ी उन्होंने रखी होती है। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, या काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इंशाल्लाह हम सर्वाइव कर लेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। पाकिस्तान एक फूड सफिशिएंट मुल्क है, हम फूड पैदा करने वाले हैं, फूड हम भी पैदा कर रहे हैं। आटे की किल्लत वो आ रही है, वो लोगों की वजह से, वो हमारी हुकूमतों की वजह से आ रही है, ठीक है जी। हम पहले अपने जो गंदम है वो बाहर ममालिक को गिफ्ट दे देते हैं, और बाद में हमारे लोग 10 किलो के आटे के थैले के लिए लाइन में लगकर मर रहे होते हैं। यानी आप देख लें कि गरीब की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो एक 10 किलो के थैले के लिए अपनी जान दे रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दुआ तो ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इंशाल्लाह हम जल्द कम बैक करेंगे और ऐसे कोई बुरे हालात नहीं आएंगे, और डिफ़ॉल्ट होगा तो इंशाल्लाह हम सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लोग पाकिस्तान के मुताबिक अफवाहें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं,
इन्हें चाहिए कि अपनी इस्तेलाह करें पाकिस्तान हमसे और हम पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान के मुतालिक ऐसी वैसी बातें करने से परहेज करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुतालिक ऐसी वैसी बातें करने से परहेज करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।